बच्चों बच्चों आज हम बसंत में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 11 रहीम के दोहे। आज हम इस पाठ की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। रहीमदास जी का एक चित्र मैंने बनाने की कोशिश की है। ये रहीमदास जी का चित्र है। इस तरह दाढ़ी बनी हुई रहती थी उनकी और एक मोर पंख यहाँ लगाया करते थे। तो रहीमदास जी के द्वारा लिखे गए ये दोहे हैं। बच्चों, रहीमदास जी बहुत ही मशहूर कवि हैं। बहुत ही उन्होंने ऐसे दोहे लिखे हैं जिन्हें पढ़कर और हम यह महसूस कर सकते हैं कि ये दोहे हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखा रहे हैं। तो उनके जो दोहे थे, वे दोहे उन्होंने लिखे हैं, उन दोहों से समाज को एक नई दिशा मिलती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ज्ञान की बातें उनके दोहों में कही गई है। बहुत नीति युक्त उनके दोहे हैं जिसमें बहुत नीति की बात की गई है। तो ऐसे दोहे लिखने वाले रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ और इनका पूरा नाम था नवाब अब्दुल रहीम खां। ये इनका पूरा नाम था और इन्होंने जितने भी अपने दोहे लिखे हैं वे सारे दोहे रहीम ग्रंथावली में लिखे हैं। और एक और बात इनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये सम्राट अकबर का आपने नाम सुना होगा। तो सम्राट अकबर के 9 रत्न थे। उन 9 रत्न में से एक थे। सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन्होंने अपने दरबार में ऐसे 9 लोगों को रखा हुआ था कि जो अपनी अपनी कला में निपुण थे, विद्या में माहिर थे। उन्हीं में से एक थे रहीमदास जी। तो रहीमदास जी के द्वारा लिखे गए कुछ दोहे आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। रहीम के दोहे नाम से यह पाठ है। तो इसके अंतर्गत हम इनके 5 दोहे दिए गए हैं। यहाँ पर इनकी ग्रंथावली में बहुत सारे दोहे हैं और इन्होंने कई भाषाओं में दोहे लिखे हैं। तो इनकी दोहों की पुस्तकें बहुत प्रकाशित हैं। उन्हीं में से एक रहीम ग्रंथावली जो उनकी पुस्तक है, उसी में सारे दोहे इनके मिले हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो उन्हीं में से 5 दोहे यहाँ लिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंतर्गत। तो हमने रहीमदास जी के बारे में जाना कि उनके दोहे हमें ज्ञान की बातें सिखाते हैं और 4 लाइनों का जो एक दोहा है, उस दोहे में बहुत सारा अर्थ छिपा हुआ है। छोटे से जो दोहे होते हैं 4 लाइनों के, उन दोहों में बहुत ज्ञान की बातें और बहुत गहरा उनका अर्थ निकलता है। तो थोड़े में ज्यादा कहना ये दोहों की विशेषता होती है कि हमें थोड़े से इससे ही बहुत कुछ समझा देना, ये दोहों की विशेषता होती है। तो दोहे हम पढ़ेंगे। 5 दोहे हैं। रहीमदास जी के बारे में मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, आप ध्यान से देखिए। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि दोहा क्या होता है। रहीमदास जी ने दोहे लिखे, तो ये दोहे होते क्या हैं? तो दोहे, रहीम के दोहे पढ़ने से पहले हम दोहों के बारे में जानें कि दोहे क्या होते हैं। आप लोगों ने कक्षा 6 में हमने एक लेसन पढ़ा था वन के मार्ग में। लास्ट लेसन था हमारा वन के मार्ग में। उसमें सवैया छंद का उच्चारण किया था। हमने देखा उसमें सवैया छंद था, उसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया था, है ना, वो सवैया छंद था। तो दोहा एक प्रकार का छंद होता है। छंद क्या होता है कि जैसे हम कोई गाना, आपने कोई गाना गाया, कोई गाना गाते हैं, तो उस गाने को गाने का एक तरीका होता है ना। प्रॉपर वे में उस गाने को गाया जाता है। कुछ पंक्तियां होती है, उन्हें गाया जाता है, तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा ही छंद होता है जिसमें एक तरीका होता है उसे कहने का। अलग अलग तरीके से हम गाने को जैसे प्रस्तुत करते हैं, उसमें 4 पहले मुखड़ा होता है, फिर अंतरा होता है ना, इस तरह से। तो यह भी एक प्रकार का छंद है, कविता का एक प्रकार जिसको कह सकते हैं। कविता को कहने का एक प्रकार है, कुछ लाइनों को कहने का एक प्रकार है। तो छंद जैसे सवैया छंद होता है, दोहा छंद होता है, चौपाई होता है ना। वन के मार्ग में जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कविता थी, तो वह सवैया छंद थी। तो इस तरह से दोहा एक प्रकार का छंद होता है जो आपने पिछली कक्षा 6 में
सवैया छंद पढ़ा था, उसी तरह से दोहा एक छंद है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे इस बुक में और इस लेसन में। और इस लेसन में बहुत सारी इस अध्याय में रहीम दासी के दोहों के माध्यम से हमें बहुत सारी ऐसी बातें हमें सीखने को मिलेगी जो वाकई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आपने इतना ध्यानपूर्वक आपने सुना कि ये दोहे क्या होते हैं, रहीम दास जी कौन थे। रहीम दास जी ने रहीम ग्रंथावली लिखी, जिसमें से इनके कुछ दोहे, 5 दोहे हमारी पुस्तक में दिए गए हैं। रहीम के दोहे नाम से यह लेसन है, इन्हें हम पढ़ेंगे। दोहा क्या होता है बच्चों? दोहा एक प्रकार का छंद होता है जिसमें छंद का मतलब तरीका होता है, कविता का एक तरीका, एक प्रकार कह सकते हैं हम, प्रस्तुत करने का, कि छंद के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोहे बहुत ही अच्छे हैं, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और प्रत्येक दोहे का अर्थ बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये दोहे जितने भी होते हैं, बहुत शिक्षा हमें इनसे मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2 पंक्तियों में, इन 4 लाइनों में इतना गहरा अर्थ और इतनी सारी बातें वे बता देते हैं कि हम सोचने वाला, पढ़ने वाला भी दंग रह जाए कि इतने कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाना, ये दोहों की विशेषता होती है। तो इन्हीं दोहों के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। प्रत्येक दोहे का अर्थ समझाया जाएगा अच्छी तरह से। तो आप दोहों को पढ़िए और ये दोहे आपको याद होना भी जरूरी है ना। इन दोहों को याद भी करना आवश्यक है। तो आप इन्हें याद रखिए, इन्हें याद भी करिए, इनका उच्चारण करिए। हम इसका अगला पीपीटी देखेंगे। पीपीटी के माध्यम से आपको रहीम दास जी, उनके दोहे, उनकी ग्रंथावली, बहुत सारी बातों के बारे में बताया जाएगा पीपीटी के माध्यम से। और उसके बाद फिर हम इस लेसन का दोहों के अर्थ आपको समझाएंगे। तो माइंड मैप में आज इतना ही आप ध्यान रखिए कि दोहा क्या है, रहीम दास जी कौन थे और इनका लेसन हमें